हाय स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड्स की बुक्स पेज चैप्टर 3 है। सिंपल है, फोर्स क्या है, व्हाट इज द बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर, राइट। नॉर्मली हम डेली रूटीन में देखते हैं, जब कोई फोर्स लगाते हैं, फोर्स एंड पुल। आपने कई जगह देखा होगा रेस्टोरेंट में, जहाँ पे लिखा होता है पुश, जहाँ लिखा होता है अंदर पुल। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन पुश एंड पुल? लेट्स सी इन फर्दर। व्हेन वी वांट टू ओपन द डोर, जब डोर को ओपन करते हैं, वी हैव पुश द बोर्ड दिस, ऐसे पुश करते हैं, हमने कोई डोर खोला है, राइट। ये और हैंडल विथ और हैंड, अपने हाथ से हमने पुश किया है। एंड वी वांट टू क्लोज द डोर, जब चाहते हैं क्लोज को डोर करना, वी हैव टू पुल द डोर, अपनी तरफ खींचते हैं। पुश करना दैट इज पुश, धक्का देना है, और खींचना दैट इज पुल। दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट, यदि कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे, इट इज द ऑब्जेक्ट, इस पर हम पुश करते हैं, इसको हम खींचते हैं। कैसे हम इसको डिटेल में समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। लेट्स सी इन फर्दर। इट हैज आइदर टू बी पुश्ड और पुल, या तो हमने फोर्स पुश करना है या पुल करना है। ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। पुश करना या पुल करना किसी भी सब्जेक्ट पे, दैट इज द कॉल्ड ऑफ फोर्स। फोर्स माने हिंदी में बल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट इज द ब्लॉक, फॉर एग्जाम्पल इट इज द ब्लॉक। एक हमने रस्सी ली, दैट दैट इज द रोप। इधर हम कोई खींच रहे हैं, दैट इज द पुल। इधर हम पुश कर रहे हैं, यानी हम पुश कर रहे हैं, यहां से हम पुश कर रहे हैं, यहां हम खींच रहे हैं। तो पुश का मतलब किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देना, पुल का मतलब अपनी तरफ खींचना। पुश एंड पुल on object is called force. Very simple definition. What is the definition of force? Simple definition: push and pull of an object is called a force. Before we further, जाने से पहले इन डिटेल में थोड़ा सा बचा हुआ है। वी ओपन और क्लोज और डोर बाय अप्लाइंग फोर्स। किसी भी डोर पे हम फोर्स लगाते हैं या पुल करते हैं, अप्लाई करते हैं फोर्स को। व्हेन I push the door to open it, then we apply a force on the door into direction away from us, and we pull the door to close it, then we exert means फोर्स लगाना, a force on the door in direction towards us। जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाना है, जिस डायरेक्शन हमने पुल करना है। बिफोर वी गो फर्दर, वी शुड नो, हमें जानना चाहिए द मीनिंग ऑफ द टर्म इंटरेक्शन एज यूज इन फिजिक्स। फिजिक्स में इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरेक्शन मीन्स रेसिप्रोकल। एक फोर्स मेरा यहां लग रहा है तो दूसरा फोर्स मेरा यहां से लग रहा है, दैट इज द रिपल्सन, अट्रैक्शन होता है इंटरेक्शन। रेसिप्रोकल एक्शन इंटरेक्शन इन्वॉल्व टू ऑब्जेक्ट्स में interaction. Each objects acts in such a way as to have effect on the other object। यदि एक ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, दूसरा कहीं और से इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट फोर्स लग रहा है। इन मोस्ट सिंपल वर्ड में, इंट्रैक्शन मीन्स टू एक्ट एंड ईच अदर। इंट्रैक्शन का मतलब है कि एक दूसरा, एक अगर फोर्स यहाँ लग रहा है तो एक फोर्स मेरा यहाँ लग रहा है, इसके बीच में एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है, तभी हमें एक फोर्स लगाना पड़ता है। यदि इंट्रैक्शन जीरो हो जाता है, फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा, तो इट मीन वो ऑब्जेक्ट स्लिप हो जाएगा, वहाँ पे फोर्स हमारा जीरो लगेगा। खास तौर पे आपने देखा होगा आइस रोड होती हैं, यहाँ पर टायर्स वगैरह होते हैं, वहाँ फ्रिक्शन जीरो हो जाता है, टायर मेरा वहीं रोटेट होता है। तो गाड़ी को आगे घुमाने के लिए हमने टायरों पे चैन बांधते हैं, बड़ी बड़ी चैन्स बांधते हैं, जो आर्मी की गाड़ियां होती हैं। फोर्स इज ड्यू टू एन इंटरेक्शन। इसका मतलब क्या है, सुनिए। इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट। इंटरेक्शन का मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रिजल्ट इन अ फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। रिजल्ट होता है दो फोर्सों के बीच में रिजल्ट निकलता है। इन अदर वर्ड्स, और डिटेल में समझना चाहते हैं, फोर्स अराइज टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। फोर्स
इंट्रैक्शन का मतलब वहां पे अराइज होता है, वहां पे निकलता है जहां पे हमारे दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं. एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंट्रैक्शन विथ ईच अदर, यानी एटलीस्ट जो दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट करें विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ, फॉर अ फोर्स टू कम इन टू प्ले एंड शो इट्स इफेक्ट, वहां पर इफेक्ट दिखता है. सपोज ए मैन स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, एक गाड़ी है बिल्कुल आइडल पे खड़ी हुई है, उसके पीछे एक मैन खड़ा हुआ है, राइट, एक व्यक्ति. सिंस देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द मैन एंड द कार, यानी एक कार है हमारी, जिसमें आगे जैसे कार है यहाँ पे और एक ह्यूमन खड़ा हुआ है यहाँ पे, दिस इज द ह्यूमन, दिस इज द कार. और ये कार हमारी क्या स्टेशनरी, गाड़ी मूव नहीं हो रही है, और ये कार के पीछे खड़ा हुआ है बंदा, राइट. तो वहां पर देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन द मैन एंड द कार, नो फोर्स एक्ट्स ऑन द कार एंड द कार डज नॉट मूव, क्योंकि जब उसके पीछे खड़ा हुआ कोई फोर्स लग नहीं रहा है. व्हेन द मैन पुश, जैसे ही मैन ने पुश किया, यानी इस मैन ने पुश किया, धक्का दिया, देयर इज एन इंट्रैक्शन बिटवीन द मैन एंड द कार, वहां पर एक इंट्रैक्शन फोर्स लगेगा. ये जिस कार है और यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे हमारा एक इंट्रैक्शन, INTER एक्शन, इंट्रैक्शन फोर्स लगता है. ड्यूरिंग द इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन के दौरान फोर्स अराइज विच एक्ट्स ऑन द कार, वहां पर एक फोर्स क्रिएट होगा जो कार के ऊपर अराइज होगा, क्रिएट होगा, एंड मेक इट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, और वहां पर एक मूविंग कंडीशन बन जाती है. जिधर हम पुश करेंगे, जिधर हम फोर्स लगाएंगे, वहीं पर कार आगे की तरफ बढ़ना चालू हो जाती है. इफ बोथ द ऑब्जेक्ट आर कैपेबल, यानी दोनों ऑब्जेक्ट हमारे कैपेबल हैं टू अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर, एक दूसरे के साथ फोर्स लगाने में, देयर द इंट्रैक्शन बिटवीन देम कैन बी पुशिंग और पुलिंग, या पुश होगा पुलिंग होगा. फॉर एग्जाम्पल के लिए टू बॉयज शोन आर इंटरेक्टेड, यानी दो बॉयज आपस में इंटरेक्टिंग कर रहे हैं, अप्लाइंग फोर्स ईच अदर बाय पुशिंग ईच अदर, यानी एक मैन यहाँ खड़ा हुआ है, दूसरा मैन यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ ये पुश कर रहे हैं, या ऐसे समझिए दिस द पुश, दिस वन, आपस में. मोमेंट ऑफ फोर्स, moment of force is a measure of its tendency to cause a body to rotate about a specific point or axis. यानी what is the moment of force, फोर्स का मोमेंट कैसे हो रहा है, इसका मतलब है कि इसकी टेंडेंसी है जब कोई बॉडी मूव करती है एक जगह पे, जब ये बॉडी है मान लीजिए, और एक बॉडी इसके आसपास रोटेट करती है स्पेसिफिक पॉइंट, ये में पॉइंट है, स्पेसिफिक पॉइंट है, ये एक्सिस है. इट इज आल्सो टर्म्स एज टॉक, यानी टॉक, यानी हम टॉक लगा रहे हैं, हम इसको घुमा रहे हैं अपने फोर्स, अपने टॉक को, एक बॉडी को, एक ऑब्जेक्ट को हम घुमा रहे हैं. तो मोमेंटम क्या है फोर्स का, ऐसे घुमाने का है, पुश लगाने का है, पुल लगाने का है. टॉक का मतलब होता है ट्विस्टिंग, दैट ट्विस्टिंग, घुमाना. दिस डिफरेंट फ्रॉम द टेंडेंसी फॉर अ बॉडी टू मूव, इस प्रकार की जो फोर्सेस होते हैं वो बॉडी को मूव करती है, उसकी टेंडेंसी ये होती है. और ट्रांसलेट और समझने के लिए इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, किस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग अस, हमें इसको समझना है और बेटर तरीके से. लेट अस टेक द एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ अ डोर. हमने ओपनिंग किया, पुल किया, क्लोज किया, पुश किया, तो टेंडेंसी है. तो इट इज द मीनिंग ऑफ, इट इज द मोमेंटम ऑफ फोर्स. ए डोर इज रिजिड बॉडी, डोर जो है एक ठोस बॉडी से बनी हुई है, विच कैन रोटेट अबाउट अ फिक्सिस. तो यहाँ देखिए, हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिस इज डोर, दिस इज हैंडल, दिस is door, or here are two hinges.
जैसे हम इसको पुल करते हैं बाहर, तो इसके थ्रू, तो ये कब खुल रहा है, ये इसलिए खुला है, ये यहाँ पे हिंजेस है, इसके यहाँ से मोमेंटम फोर्स हो रहा है, खुल रहा है। Door is a rigid body which can rotate about a fixed vertical axis passing through the hinges. यानी इस hinges के थ्रू ही मेरा डोर खुल रहा है। When make the door rotate, डोर घूम रहा है। It is clear that ये बिल्कुल क्लियर है कि unless a force applied the door does not rotate. यानी it is very clear that unless a force, जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे डोर पे, डोर डज नॉट रोटेट, खुले डोर को ओपन नहीं होगा। बट एनी फोर्स डज नॉट डू द जॉब, पर कोई फोर्स जॉब नहीं करता है। ए फोर्स अप्लाइड टू द हिंजेस, जब हमने फोर्स लगाया तो अप्लाइड किस पे हुआ, हिंजेस पे, लाइन पे। कैन नॉट प्रोड्यूस एनी रोटेशन एट ऑल डायरेक्शन, ये अपनी डायरेक्शन में रोटेट नहीं होगा। वेयर एज अ फोर्स ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड अप्लाइड आर राइट एंगल टू द डोर, इट इज राइट एंगल, राइट एंगल ही है ऐसा, राइट, इट इज राइट एंगल, दिस इज अ राइट एंगल, राइट। A moment is due to a force not having a equal and opposite force directly along its line of action, यानी हमारा जो मोमेंटम है, फोर्स है, वो इक्वल नहीं होगा, ना बराबर होगा लाइन ऑफ एक्शन से। जैसे हमने खोला, कभी तो हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है, कभी हमें कम लगाना पड़ता है, तो ना इसलिए इट इज़ नॉट इक्वल। अनदर वेरी कॉमन एग्जाम्पल, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं बहुत ईजिली, दैट यू माइट हैव सीन एट योर होम्स, अपने घरों में हमने देखा, रिंच होता है, रिंच, दिस टाइप का रिंच, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स पिवट। अनदर वेरी कॉमन एग्जांपल दैट यू माइट हैव सीन एट योर होम्स इज रिंचेस। रिंच इज अ टूल यूज्ड टू ओपन और क्लोज द नट्स। रिंच क्या होता है, हमारे नट को ओपन या क्लोज करने के लिए होता है। इट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं, टॉर्क लगा रहे हैं। Anti-close, then nut will be open. Clockwise, then nut will be closed. A force is applied perpendicular to its one edges. एक साइड में हमने इसको पकड़ा हुआ है, राइट, सॉरी, इस साइड में हमने इसको लगा रखा है, इट इज ए परपेंडिकुलर, राइट। ए फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द इट्स वन एज वेयर अनदर एज टू हेल्ड टू द नट्स। एक साइड हमने पकड़ा हुआ है, एक साइड पे हमने इसको नट को लगा दिया। The center of net acts a pivot. The perpendicular force, this perpendicular force, ये हमारा नट है, यहाँ हमने एक रिंच लगा दिया है, परपेंडिकुलर लग रहा है हमारा। Force is applied perpendicular to one edges when another is nut. The center of nut act pivot. Perpendicular force create a momentum of turning. पर हमारा जो फोर्स है वो क्रिएट कर रहा है टर्निंग करने के लिए, या तो क्लोज करना है, हमने ओपन करना है, पर एन इज हेल्प टू फास्टनेस द नट्स। The force will cause a turning effect only if the line of action of force at perpendicular or has same component perpendicular to the pivot. हम जानते हैं ये, do you know, ये whipping your head around when turning, keep your head and axis of rotation, thus help you maintain your center of mass, helping you turn, is because torque is simple. Elements of moment. What is element of moment? Magnitude of moment of a force acting about a point or axis. जो हमारे मोमेंट होते हैं मैग्नीट्यूड के, फोर्स इस प्रकार काम करते हैं उस पॉइंट पे या उस एक्सिस पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पॉइंट और एक्सिस। यहाँ पर एक फॉर्मूला होगा आगे चल के नेक्स्ट चैप्टर में। टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, टॉर्क बताता है फोर्स को, एंड द मोमेंटम आर, मोमेंटम कितना हमारा फोर्स लगा है, द मोमेंटम आर और लीवर आर्म, मोमेंटम आर्म, लीवर आर्म क्लियर हो जाएगा आगे, अगर फॉर्मूला भी है, इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द सेंटर ऑफ मोमेंट्स। कि हमारा जो फोर्स है और हमारा जहाँ पे फोर्स का लाइन है वो कितनी दूरी पे है, वो बताता है। राइट, ठीक है। लॉन्गर इज द मोमेंटम आर्म, जितना मोमेंटम आर्म लॉन्गर होगा, will the torque also, the stronger is the force, larger will the torque, उस केस में हमारा टॉर्क भी उतना स्ट्रॉन्गर होगा और हमारा लार्जर भी टॉर्क होगा।
मोमेंटम ऑफ फोर्स इक्वल टू होता है m इक्वल टू होता है m मल्टीप्लाई d। मोमेंटम r f मीन्स फोर्स हो गया, m इक्वल टू force multiply d। m means momentum of force, f is force and m means this हो गया momentum of force, this one and this one हो गया मेरा force, this one हो गया मेरा momentum r। m इक्वल टू f मल्टीप्लाई डी। ये आगे इस न्यूमेरिकल जो न्यूमेरिकल्स मेरे आएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे नेक्स्ट, तो वहां पर हमें m इक्वल टू एफ डी का भी इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ m? m स्टैंड फॉर मोमेंटम ऑफ फोर्स, f स्टैंड फॉर फोर्स एंड d स्टैंड फॉर मोमेंटम आर्म। वेरी इंपॉर्टेंट, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्गर द मोमेंटम आर्म यानी दिस वन, जितना ज्यादा होगा टॉर्क भी उतना ज्यादा होगा और हमारा लॉन्गर भी टॉर्क भी में लॉन्गर रहेगा। यूनिट्स ऑफ मोमेंटम ऑफ फोर्स, अब हम यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। एम एफ टी एस आई यूनिट ऑफ मोमेंटम ऑफ फोर्स इज इन न्यूटन मीटर। एस आई मोमेंटम ऑफ फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। एन एन एम, एन मीन्स न्यूटन, एम मीन्स मीटर। मोमेंटम इज आल्सो एक्सप्रेस इन यूनिट्स ऑफ फुट पाउंड और किलो न्यूटन मीटर। अभी हमने मोमेंटम ऑफ फोर्स यूनिट एसआई यूनिट में न्यूटन मीटर को ही माइंड में रखना है। ए मोमेंटम आल्सो हैज ए सेंस, मोमेंट एक सेंस भी होता है। रोटेशन अबाउट द सेंटर ऑफ, कोई भी सेंटर है, जो सेंटर है, अब इसके हमारे चारों तरफ हमारा फोर्स लग रहा है, राउंड लग रहा है, तो सेंस होता है। Rotation about the center of moment will be considered a positive moment, with the counterclockwise rotation about the creator of moment will be considered negative। यानी इसका सिंपल मतलब है जब हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन है, दिस वन इट इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की दिशा में, अबाउट द सेंटर ऑफ मोमेंट विल बी कंसिडर्ड नेगेटिव, यानी सेंटर ऑफ मोमेंटम हमारा हम इसको करेंगे कंसीडर नेगेटिव में। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू द टॉर्क रिजल्टिंग फ्रॉम अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन अप्लाइड परपेंडिकुलरली टू द एंड ऑफ मोमेंट आर्म, दैट इज 1 मीटर। इसको इजी समझने के लिए इस पैराग्राफ को हम एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल में समझेंगे। नाउ सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम टू हैंड आउट। इस चैप्टर को हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।